दूसरा जन्म है भी या नहीं मालूम नहीं है, सब डिबेटेबल पॉइंट्स है। बट तो मेरे मेंटोर इन दिल्ली में महेश जी कभी भी बोलते हैं हरिहरन बी ए गिवर। 3-4 चीजें बता दे, एक किताब में तो उनके ट्रिब्यूट में भी लिखना है। 3-4 चीजें वो बोलते हैं, हरिहरन ऑलवेज बी अ गिवर, ऑलवेज सेलिब्रेट लाइफ, नेवर फॉरगेट टू। वो तो इस जनरेशन को बताने की जरूरत है ही नहीं, इनको उल्टा बोल रहे हैं कि थोड़ा कम सेलिब्रेट करना है, थोड़ा काम करना। But you know what is the biggest celebration of life? What is the biggest celebration of life? It is when you start loving your work. उस इसलिए मैं स्टेज छोड़ के आया, मुझको तो बड़ा मजा आता है ना, लोग सुने नहीं सुने तो वक्त। What is the biggest pleasure of life? The biggest pleasure of life is when you fall in love with your work. मोहम्मद रफी साहब का एक गाना है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में, लड़की को देख के गाना मत, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, ये अपना काम के लिए गाने का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं गाने का, क्योंकि वो बहुत टेम्पररी खुशी देता है, उसके बाद दर्द ही दर्द मिलता है। So always be a giver in life, be a contributor, है ना? जिंदगी का हम लोग लंच कर रहे हैं तो यही बात करेंगे, लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, बनाना पड़ता है, होता कुछ नहीं। लाइफ का पर्पस होता नहीं है, बनाना होता है। क्या लाइफ का पर्पस? पैदा हो गए, स्कूल चले गए, माँ बाप ने बोला चल अभी पढ़ाई कर दिया, बड़ा हो गया चल काम कर दिया, चल शादी कर दिया। हमारे जमाने में स्क्रिप्ट होता था, शादी हो गया 2 साल के बाद बच्चा क्यों नहीं हुआ? तो मैं वो लोगों को पूछा था, साला उसमें तू क्या कर सकता है? मेरे को बच्चा नहीं हुआ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू क्या सारी ना रहता जैसे एग्री कर हर बात में सारी ना रहता। मेरे को लगता है प्लांटेड है फील्ड ऑडियो। But he's really good, so He's a nice chap. very helpful person, very helpful. You know? So ये जो लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, फिर एक दिन बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी शादी कर लेते हैं, अपन फिर राम नाम सत्य हो जाते हैं, 6 फुट ही लगता है मरने के बाद। छोटा सा जिंदगी है, रियल एस्टेट, इट टेक्स ओनली 6 feet for you to live and die. But that is not life. Life is what have you done and what will you leave for others when you leave the world. What will you leave? For me, the biggest moments are कभी मैं एयरपोर्ट में खड़ा हूँ, कभी मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं सफर कर रहा हूँ, और कुछ लोग जिन्होंने मेरे ट्रेनिंग को सफर किया, अंग्रेजी वाला सफर, वो भी आके मेरे को बोलते हैं कि सर आपका सेशन सुना था, बड़ा मजा आया। Somewhere, कोई out of the blue, somebody comes and tells you that, and you don't recognize that person, you don't know that person, because I interact with so many people, I'm not able to remember it. That is the moment of truth. You know, when somebody tells you, then you start feeling, हाँ मैं कुछ तो सही कर रहा है लाइफ में, मतलब इतना बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक ही कर रहा हूँ, बस मेरे फैमिली वाले बात समझते नहीं हैं, क्योंकि फैमिली वाले जनरली नहीं समझते हैं, वो उनका तरह कुछ कर नहीं सकते। ये भी लिख के ले लो। Your biggest fan following will never come from within the family. Your fan following will always come from outside. Anushka Sharma is not Virat Kohli's biggest fan. She is his biggest critic. And that is what family does for you. It gives you honest feedback. It tells you, Hariharan, you are an hand. Githesh has just raised his hand, you have not seen. That is my she's my biggest critic. She is my biggest critic. Yeah. हर बुरा चीज को नोटिस करती है मुझे। अभी शाम को पता चलेगा कि इवेंट में क्या क्या कमियां थी, बताएंगे आपको। Yes, yes. उनका हक है। We always debrief. आप We always We always debrief. what worked, what didn't work. And I think another issue, and I think
maybe I still have it. And this is the problem with this new generation. Inability to accept feedback. कुछ बोल दो ना, और जो लोग सिर्फ आपके बारे में अच्छा बोलते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, और जो लोग आपसे बिना परमिशन लिए आपको मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं, अरे ये तो गलत किया, ये तो सही नहीं किया। और पत्नियां तो मतलब आपका पैदाइशी वो स्क्रिप्ट लिखा के लाती है। हस्बैंड लोग डरते हैं, हस्बैंड लोग डरते हैं, क्या करें बेचारे, डीएनए प्रॉब्लम। सो यू हैव टू लर्न टू टेक। अभी लास्ट वीक मैंने एक प्रोग्राम किया था और 200 मेंबर टीम आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, ऐसा एक बढ़िया सा रिसोर्ट टाइप में गए। जो कंपनी के ओनर हैं वो लोग शायद मेरे को वापस कभी नहीं बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए। मैंने उनके डायरेक्ट रिपोर्ट्स को बोला, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग था, डायरेक्ट रिपोर्ट्स को बोला अभी मैं ये रूम से जाऊंगा, तुम लोग अभी मिलो और सीधा फीडबैक दो, व्हाट इज गुड अबाउट यू, व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। सर सीधा बॉस को बोलने का, मैं गया खाना खाने। एंड द बॉसेस अप्रिशिएटेड, सर आपने एक्सरसाइज कराया बहुत अच्छा है, नहीं तो हमको मालूम नहीं पड़ता। तो कभी सर मैम आपसे पूछे कि कंपनी के लिए कोई फीडबैक दो, हमारे लिए फीडबैक बिना डरे दो, पर्सनलाइज नहीं करना। द फीडबैक इज अबाउट मे बी अ बिहेवियर और मे बी एन आइडिया, मे बी अ प्रोसेस। You have to own the company. It is your company. It is not their company only. And I have seen all great professionals. They own the company. मैं और मेरा बॉस बात करते थे, सर इतना तो अपना कंपनी को ओनर मरता होगा क्या जो मैं और आप मर रहे हैं। ऐसा हम लोग आपस में बात करते थे, because we used to feel such a sense of engagement and commitment, है ना। बस लास्ट 5 मिनट 2-3 बातें करूंगा, फिर मेरा सेशन खत्म करता हूं। आई होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर, क्योंकि वर्ड भी निकला था ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, ये सब शब्द बड़े अच्छे होते हैं, बट उनको जीना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। इट्स नॉट इजी। तो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मेरा फेवरेट वर्ड है, इट्स कॉल्ड एंगेजमेंट। तो वो वाला एंगेजमेंट, रिंग वाला एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार-बार उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं इस उम्मीद में कि मेरे को बुलाएगी, क्योंकि मैं बिना बुलाए जाना पसंद करता हूं, जाना नहीं पसंद करता हूं। या गुलाब जामुन वगैरह थोड़ा खाने को, लोग सोच रहे साला इतना भूखड़ आदमी है, एक गुलाब जामुन खरीद के खा नहीं सकता, वापस किसी की शादी में वो क्या 3 इडियट्स है गाना। तो एक वर्ड होता है एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट और कभी-कभी ना अपने घर वाले भी चाबी मारेंगे, ऐसा लग रहा है ऋषभ ये तेरा कंपनी है सारा, मालिक की तरह काम करता होगा, तेरे घर वाले चाबी लगाएंगे कभी-कभी, ये मतलब किसी का, तो ये चाबी में आना नहीं। You have to give your fullest to your organization. I am not saying you have to do something which is not acceptable, unreasonable. No, I am not saying. But give your fullest. 8 घंटा काम करना होता है दिन में ऑन एन एवरेज, उसमें पूरा 8 घंटा कोई काम नहीं करता, कोई पॉसिबल ही नहीं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, कम उठेंगे, चाय पीएंगे, लंच करेंगे, सब होगा। अगर आपने एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ दिन में 5 घंटा भी काम किया ना, your productivity will shoot up. But people in the corporate world are pretending to work for 15 hours. Actually, they are not working for half an hour also properly. They are in the office because the boss is waiting in the office. Because he is waiting because his boss is waiting. His boss is waiting because his boss is waiting. And everybody's wife is waiting in the house. अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। और ये बेचारे तो बच्चों को ऐसा पढ़ा होते कभी देखते ही नहीं, ऐसा देखिए। हाँ, मेरा बच्चा पिछले साल 4.5 फुट का था, 4.5 का हो गया। कभी जागता हुआ भी देख उसको भेजना, क्योंकि
क्योंकि वो जब जाता है ऑफिस जाता है, जब ये आता है वो सो जाता है। सो वो बैलेंस कैसे बनाना है, वी हैव टू फिगर आउट। लेकिन एक लाइफ में क्या होना चाहिए ना, पैशन। तो एक शेर सुनाता हूँ, 2-3 शेर सुना के खत्म करता हूँ क्योंकि सब मैनेजमेंट लेसन से जुड़े हुए हैं। एंगेजमेंट का एक शेर सुनाता हूँ, नहाना हो तो पानी में या किनारे में क्या। लोग क्या करते हैं, किनारे पे खड़े रहते हैं, कंपनी को पूरा अपना समझे कि आधा समझे, 50% समझे कि 100% समझे, फाइनली मेरा कंपनी तो है नहीं, मैं क्यों इतना मर रहा है, ऐसा सब थॉट्स आते हैं। लेकिन एक चीज समझना है लाइफ में, 1-2 जन के भी एंगेजमेंट हुई है तो उनसे ये नहीं पूछा कि तू कितना खूबसूरत दिखता है, उन्होंने क्या पूछा कि तू काम किधर कर रहा है। आपकी आइडेंटिटी ना आपकी शक्ल से नहीं बनती है, आपकी आइडेंटिटी, अब मेरे पास तो है भी नहीं, मैं क्या बना दूंगा सारा, तो मैं बाकी लोग को देख के चलता हूँ कि कितना स्मार्ट दिखते हैं, मेरा आदत है, मेरी शादी मेरा शक्ल देख के 100% नहीं हुआ, कुछ और दिखा, या शायद आंख बंद कर दिया था वो सुना। So what you have to understand is, लोग क्या करते हैं, किनारे पे खड़े रहते हैं, कूदते नहीं, कूदने का, एक बार गले लगा के देखने का, काम को किसी और को, तो समझ में आए। तो कहते हैं कि नहाना हो तो पानी में या किनारे में क्या रखा है, प्यार करना हो तो बाहों में या इशारों में क्या रखा है। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज का दिनेश सर के साथ इशारा खेलते हैं, कूदे कूद, डूब के काम करो। कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको कैसे करना है, उसको पूरा डूब के काम करना है। एक जुनून होना चाहिए आपके लाइफ में, एक पैशन, क्योंकि आपका आइडेंटिटी, आपका करियर, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग, योर करियर।